हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने कोहल वर्ग को डिस्कस किया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर समझते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इसके अलावा इन्होंने सन 1924 से लेकर 34 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मॉस्को में है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था और यहाँ पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया था। विशेषकर इन्होंने भाषा और चिंतन के संबंध में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है, काफ़ी कार्य किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। यानी कि जो हमारा संज्ञान है, हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होता है। मतलब आसपास की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएँ होती हैं उनसे हम अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। इसके अलावा इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भाषा होती है वो समाज द्वारा दिया गया एक ऐसा सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देख लेते हैं, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर बहुत अधिक बल दिया है और कहा है कि समुदाय में सीखने का बहुत महत्व है। यानी कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। यानी कि समाज में अंतःक्रिया करके बालक सीखता है, उसके जो संज्ञान का विकास है वो समाज से अंतःक्रिया करने पर होता है। व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता है। यानी कि इन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। संज्ञान में भी इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है, व्यक्तिगत विकास के लिए भी इन्होंने समाज को ही महत्वपूर्ण बताया है। और व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। इसके अलावा वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारंपरिक क्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। यानी कि बालक का जो भी अधिगम होता है और विकास होता है उसमें बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। अधिगम और विकास अंतर संबंधी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पियाजे ने कहा है कि विकास और अधिगम दो अलग अलग धारणाएं हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने विकास और अधिगम को अंतर संबंधी प्रक्रियाएं माना है। यानी कि इन्होंने अलग अलग नहीं माना है, जबकि पियाजे ने विकास और अधिगम को अलग अलग धारणाओं के रूप में माना है। पियाजे का कहना था कि विकास हो जाने के बाद उस विशेष अवस्था में आवश्यक कौशलों की प्राप्ति ही अधिगम है। यानी कि जब किसी बच्चे का विकास हो जाता है तो विकसित होकर के जिस वह अवस्था में होता है उस अवस्था में जो कुछ भी वह कौशल अर्जित करता है वही अधिगम है। यानी कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, ऐसा पियाजे ने कहा है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि अधिगम और विकास साथ साथ चलता है, मतलब अधिगम ही विकास को प्रेरित करता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। और पियाजे ने दोनों को अलग अलग माना है। उन्होंने विकास को पहले माना है, अधिगम को बाद में माना है। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास अधिगम की पूर्व अवस्था है, न कि इसका परिणाम। यानी कि पियाजे ने विकास को ही पहले माना है, बाद में अधिगम को माना है। तो ये पियाजे और वाइगोत्स्की के अपने अलग अलग मत हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है, समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। इसके बाद इसके आगे देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि जो सभी बालक हैं उनका सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है, तो वह एक ही तरीके से नहीं सीखेंगे, मतलब एक ही रूप में नहीं सीखते हैं, वह अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन जो उनका विकास स्तर है वो समरूप होता है। समरूप से कहने का मतलब है कि प्रत्येक बालक पहले जन्म लेता है, फिर उसके बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो ये समरूपता सभी बच्चों में चलती है। यानी कि ये समरूपता रहती है, लेकिन एक रूपता नहीं रहती, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट से सीखते हैं, तो एक रूपता नहीं होती। इसके अलावा सभी बच्चों का जो सामाजिक अनुभव है
वो अलग अलग होता है, यानी कि सभी अपना जैसे फील करते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वो उस तरीके से सीखते हैं। तो उनके सीखने में एक रूपता नहीं पाई जाती बल्कि समरूपता होती है। उसके बाद उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है, यानी कि अधिगम ही विकास को प्रेरित करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। जबकि पियाजे ने क्या कहा है कि विकास का परिणाम अधिगम है, यानी कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। तो दोनों के अपने अलग अलग मत हैं। उसके अलावा उन्होंने मानव विकास के सिद्धांत को सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का सिद्धांत नाम दिया है। मतलब उनका जो सिद्धांत है उसे हम सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों को भी याद रखना है कि जो उनका सिद्धांत है उसे हम किस किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगे इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। यानी कि बालक जैसे जैसे समाज से अंतःक्रिया करता है, जैसे जैसे समाज से जुड़ता है, वैसे वैसे उसकी सोच, उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता है। मतलब उसकी सोच में बदलाव आता है, क्योंकि जैसे जैसे वह लोगों से मिलता जाता है तो लोगों के विचारों से, व्यवहार से प्रभावित होता है, तो उसके भी विचार और व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके अलावा वाइगोस्की के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं कि इनके सिद्धांत का एक तो नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और सांस्कृतिक से मतलब है कि समाज में जब बच्चा अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता है, अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलता है, तो उससे वह प्रभावित होता है, उससे उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन आता है, कुछ न कुछ सीखता है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि समाज में मिलने के बाद, समाज से जुड़ने के बाद उसका संज्ञान विकसित होता है। सामाजिक संरचना या फिर निर्मितवाद का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने समाज को ही महत्व दिया है, यानी कि समाज से ही बच्चे का निर्माण होता है, जो भी उसका मतलब उसकी सामाजिक संरचना है, उसका ज्ञान व्यवहार है, तो सभी चीज़ों का निर्माण समाज से होता है। उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि बच्चा जो है वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो ये सारे वाइगोस्की के सिद्धांत के नाम हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं वाइगोस्की के कुछ प्रमुख शब्द। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो बच्चे अपने से ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर सीखते हैं, यानी कि जो भी उनसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, वो उनका सहपाठी भी हो सकता है, अध्यापक, या घर आस पास पड़ोस में जो भी बड़े लोग होंगे या जो उनसे ज़्यादा जानते हैं, बच्चे उनके संपर्क में आकर सीखते हैं। इसके अलावा संभावित विकास का क्षेत्र से मतलब है कि बालक के वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास का स्तर के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। तो कहने का मतलब ऐसे है कि बालक का जो कुछ भी वास्तविक विकास है और संभावित विकास, यानी कि बालक जहाँ पर पहुँचना चाहता है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे ही इन्होंने संभावित विकास का क्षेत्र कहा है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई बच्चा है, यदि समस्या समाधान के दौरान उसने खुद से समस्या को समाधान करना शुरू किया है और बाद में बीच में वह उलझ जाता है या उसे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ से और लक्ष्य तक के पहुँचने तक के बीच की जो दूरी है उसे ही हम संभावित विकास का क्षेत्र कहेंगे। तो जहाँ पर वह उलझा हुआ है बीच में, यदि आप वहाँ पर उसे थोड़ी सी सहायता प्रदान कर देते हैं तो बच्चा आगे चला जाएगा, यानी कि वह लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। तो उसे बीच में थोड़ी सी समस्या आती है, तो स्टार्टिंग से और लक्ष्य तक के पहुँचने के बीच में जो थोड़ी बहुत उसे प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही है, उसी क्षेत्र को इन्होंने संभावित विकास का क्षेत्र कहा है। अगला है ढांचा निर्माण, मचान, पाड़ या फिर इसके फोल्डिंग। तो इसके इतने सारे नाम हैं, इन नामों को याद रखेंगे क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग कहलाती है। यानी कि कोई समस्या, जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए बच्चों को यदि स्टार्टिंग में सहायता दी जाती है उसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं, और समस्या समाधान के दौरान जो बीच में सहायता दी जाती है उसे हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD भी कहा जाता है, और इसे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, और इसे ZPD। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। उसके बाद इनका जो कहना था कि भाषा विचार से पहले है, तो इनका ऐसा मानना है कि विचार से पहले भाषा आती है, क्योंकि जब भाषा होगी तभी आप किसी भी चीज़ का विचार करेंगे, मतलब किसी चीज़ को सोचेंगे, ऐसा वाइगोस्की ने कहा है।
और जबकि पियाजे ने इसी का उल्टा, यानी कि उन्होंने कहा है कि विचार भाषा से पहले है। अब आगे बात कर लेते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों के खुद से बातें करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा है। खुद से बातें करके बच्चे अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, यानी कि जो बच्चे खुद से बातें करते रहते हैं उसे इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वाक कहा है। और जबकि पियाजे ने खुद से बातें करने को क्या कहा है, उन्होंने कहा है अहम केंद्रित भाषा। तो दोनों के शब्दों को याद रखेंगे। पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित भाषा और वाइगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वाक। उसके अलावा वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इन्होंने खेल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि खेल में भी बच्चे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया वहाँ पर भी होती है, इसलिए इन्होंने खेल को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार बच्चे अपने वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि बच्चे अपने बड़ों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। आगे बात कर लेते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अच्छा सामाजिक वातावरण प्रदान करके उनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा समाज को महत्व दिया है। तो यदि आप बच्चों के लिए अच्छा समाज, अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं तो बच्चों का जो विकास है वो और बेहतर होगा। इसके अलावा सामाजिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए साथी, विद्यार्थियों, अध्यापकों आदि से अंतःक्रिया भी आवश्यक है। इसके अलावा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिगम वातावरण को उन्नत किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि वाइगोस्की सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं पियाजे और वाइगोस्की का तुलनात्मक अध्ययन। पियाजे के अनुसार क्या है और वाइगोस्की के अनुसार क्या है। तो यहाँ पर पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे अधिगम करते हैं, बच्चे कुछ सीखते हैं, वो अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की ने इसे सामाजिक अनुबंधन के द्वारा माना है। और भाषा एवं विचार के विषय में दोनों का क्या कहना है। पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले है, जबकि वाइगोस्की ने भाषा विचार से पहले है। इसके अलावा बच्चों का खुद से बातें करना अहम केंद्रित भाषा कहलाती है पियाजे के अनुसार, और बच्चों का खुद से बातें करना ये इसे निजी वार्ता, अंतःवाक या फिर व्यक्तिगत वाक ये कहा है वाइगोस्की ने। चलिए उसके आगे देख लेते हैं और यहाँ पर चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है इस संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है वाइगोस्की ने, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन फ्रेंड्स यहाँ पर वाइगोस्की होगा, यानी कि लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। ये गलत टाइप हो गया है, इसको हम पीडीएफ में करेक्ट करवा के आप लोगों को पीडीएफ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा कथन वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है, तो इन्होंने अचेतन प्रक्रिया नहीं माना है। इसके अलावा अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इन्होंने सामाजिक को ही महत्व दिया है, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या फिर स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, या फिर बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, या स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो अहम केंद्रितता की बात जीन पियाजे ने की है। इसके अलावा बच्चे बुद्धू भी नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और पहला वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही है कि जो उनकी व्यक्तिगत वाक की संकल्पना होती है वो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। आधा समाधान किया, उदाहरण उपलब्ध करवाना, उससे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। उसके अलावा समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, तो पुरस्कार देने से बच्चों के अंदर बाहरी प्रेरणा आती है, तो हमें बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना होता है, इसलिए पुरस्कार देना ये भी नहीं करना है, बल्कि उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है,
तो ये भी नहीं, मतलब बार बार द्वारा आधारभूत सहायता की, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, तो सहायता के लिए ये काम नहीं करवाना है। ये काम तब होता है जब किसी को मोटिवेट करना हो कि वह ऐसा कर सकता है, कर सकती है, तो बार बार प्रयास करता रहे तो हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि यदि बच्चे को आधारभूत सहायता उपलब्ध करवानी है, क्योंकि यहाँ पर सहायता की बात हो रही है, तो सहायता के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाएं, जिससे कि बच्चा उसे सॉल्व करेगा और सीखेगा भी। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। यानी कि अगर आप वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो फिर आप किस विधि को वरीयता देंगे। मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो मानकीकृत परीक्षण ये नहीं करना है। मानकीकृत से मतलब होता है कि जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं उसी के हिसाब से परीक्षण करवाना। और तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण, तो सिर्फ तथ्यों को बताना और उन्हीं को याद करवाना, मतलब ऐसे प्रश्न देना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये रटने पर जोर देता है। और हमें रटने पर जोर देने वाले किसी भी काम को नहीं करना है, बल्कि हमें समझ आधारित जो चीज़ें हों उन पर जोर देना है। उसके बाद है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो बहुविकल्पी में भी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर एक ही होता है, तो ये भी रटने पर जोर देता है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सही होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि सहयोग कब स्थापित होगा, जब कई बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रम एक समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वचन को क्या कहेंगे। यानी कि स्वयं को निर्देश देता है, यानी खुद से बातें करता है। तो खुद से बातें करने के लिए वाइगोस्की ने उसे कहा है व्यक्तिगत वाचन, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आत्म केंद्रित वाचन ये पियाजे ने कहा है, और सामूहिक वाचन जब होगा जब ग्रुप में बातें हो रही हों। सामाजिक वाचन भी उसी तरीके से है कि जब वहाँ पर कुछ लोग हों इकट्ठा तब आपस में बातें करें। तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि वह खुद को निर्देश दे रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, या फिर बहुत ऊपर है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो निकटतम विकास का क्षेत्र होता है उसमें जो निकटस्थ शब्दावली है वो क्या दर्शाती है। कुछ ऊपर है, तो निकटस्थ का मतलब होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ सहायता दी जाना, उसे ही हम समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो यदि बच्चे को कुछ न कुछ सहायता दी गई है तो वह कुछ नीचे तो नहीं होगा, कुछ ऊपर है, या फिर उसी स्तर पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे को सहायता प्रदान कर दी गई है तो वह आगे बढ़ जाएगा। और बहुत ऊपर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सहायता देने के बाद वह बहुत ऊपर ही चला जाए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यदि उसे सहायता दी गई है तो वह कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर की कुछ ऊपर है। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।